Santham Academy. Welcome to Digital Kaksha. To get updates on new videos, click the subscribe button and the bell icon. नमस्कार विद्यार्थियों, स्पर्श भाग 2 काव्यखंड का पाठ 3 बिहारी के दोहे इससे संबंधित है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है गद्यखंड का एक पाठ एक बड़े भाई साहब किया था और यहाँ पर आज हम बिहारी द्वारा रचित बिहारी के दोहे इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहारी जो है एक श्रृंगारिक कवि थे और बिहारी के जो गुरु है उनके गुरु का नाम था आचार्य केशवदास। ऐसा माना जाता है कि बिहारी ने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने गुरु केशवदास के सानिध्य में प्राप्त की थी। तो बिहारी के जन्म के संदर्भ में हम जान लेते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था और इनका देहावसान 1663 में हुआ था। बिहारी की काव्य कला के विषय में यदि हम देखें तो बिहारी मूल रूप से श्रृंगारिक कवि थे। बिहारी ने अपने दोहों के माध्यम से श्रृंगार रस का अधिक से अधिक प्रयोग किया है। इनके दोहों में हमें अधिकतम जगह नायक नायिका से संबंधित बातें देखने को मिलती हैं। बिहारी के विषय में कहा जाता है कि बिहारी ने अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही रचना बिहारी सतसई की रचना की है और बिहारी सतसई के विषय में यह बताया जाता है कि इस काव्य रचना में 700 दोहे हैं। इसी कारण इनकी इस रचना का नाम बिहारी सतसई रखा गया है। बिहारी के ये दोहे जो हैं, जो 700 दोहे हैं, इन दोहों में हमको श्रृंगार रस ही देखने को मिलता है। इनके दोहों के विषय में ऐसा भी कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि बिहारी के दोहे जो हैं वह देखने में तो बड़े छोटे दिखाई देते हैं किंतु उनका अर्थ बहुत गंभीर है, बहुत विस्तृत है। यहाँ पर भी हमारे पाठ्यक्रम में बिहारी के कुछ दोहे दिए हुए हैं और यह दोहे भी कुछ श्रृंगार से संबंधित हैं, कुछ नीति से संबंधित हैं। तो आज हम उन्हीं दोहों के विषय में यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि बिहारी की जो मुख्य भाषा है, जिस भाषा में उन्होंने इन दोहों की रचना की है, उनकी भाषा मुख्य रूप से ब्रज भाषा है। आइए देखते हैं बिहारी के दोहे। पहला दोहा, सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतपु परियो प्रभात। यह दोहा जो है, इस दोहे में बिहारी ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। भगवान कृष्ण का सौंदर्य कैसा दिखाई देता है, बिहारी इसकी कल्पना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रातः काल के समय में सूर्य की रोशनी किसी नीलमणि पर, किसी मणि के ऊपर जब सूर्य की किरणें गिरती है और सूर्य की किरणें गिरने के पश्चात उस मणि से जिस प्रकार का प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकाश निकलता है, ठीक वैसी ही शोभा भगवान कृष्ण के पीतांबर वस्त्र धारण करने पर वह शोभा हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो आइए पहले हम इसका शब्दशः शब्दों के अर्थ जो है वह देखेंगे, उसके पश्चात उसका पंक्तियों का अर्थ देखेंगे और उसके पश्चात कवि बिहारी के इस दोहे का भावार्थ हम देखेंगे। तो पहले शब्दों के अर्थ देखिएगा। सोहत, सोहत अर्थात सोहना, अच्छा लगना, सुशोभित होना, सुंदर दिखाई देना, आकर्षक दिखाई देना।
ओढ़े, ओढ़े ओढ़ना, पहनना। पितु, पितु अर्थात पीले। पटु वस्त्र, श्याम, श्याम भगवान कृष्ण। सलोने गात, सलोने सुंदर, गात दिखाई देते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपने शरीर पर पीतांबर पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और वह वस्त्र बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं, बड़े अच्छे दिखाई देते हैं, उनके ऊपर सोहते हैं, आकर्षक दिखाई देते हैं। मनो, मनो अर्थात मानो। नीलमणि, नीलमणि, नीली मणि, एक प्रकार का कीमती पत्थर हम बोल सकते हैं, मणि। नीलमणि सेल पर, सेल अर्थात पहाड़, चट्टान, पत्थर बड़ा। पर आतपु, परियो, परियो पड़ना, गिरना। प्रभात, प्रभात प्रातः काल का समय, सुबह का समय, भोर का समय। कि जिस प्रकार से मानो किसी नीलमणि पर, किसी बड़ी नीलमणि के पत्थर पर सुबह का प्रकाश गिरता है। भाव देखेंगे कि कवि बिहारी इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर भगवान कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का सौंदर्य कैसा दिखाई देता है। उनका सौंदर्य बड़ा ही आकर्षक दिखाई देता है, मन को मोहने वाला दिखाई देता है कि उन्होंने जब अपने शरीर पर, सांवले शरीर पर पीतांबर वस्त्र धारण कर रखे हैं तो वह पीतांबर वस्त्र, पीले वस्त्र बड़े ही मन को मोहने वाले हमें दिखाई देते हैं और उनकी सुंदरता इस प्रकार की दिखाई देती है मानो जैसे कि प्रातः काल के समय में, सुबह के समय में जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने पर उसकी किरणें किसी नीलमणि के पत्थर पर गिरती है और किरणें जब उस पत्थर पर, नीलमणि पर गिरती है तो उसके कारण चारों तरफ जो रोशनी पैदा होती है, चमक पैदा होती है, ठीक वैसा ही सौंदर्य भगवान कृष्ण के पीतांबर वस्त्र धारण करने पर हमको दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पर कवि बिहारी ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य को किसके समान दिखाया है? यहाँ पर बिहारी ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य को प्रातः काल की सूर्य की किरणें जब किसी नीलमणि पर गिरती है और उससे जो चमक पैदा होती है, जो उसकी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, तो वो जो प्रकाश है, वह जो चमक है, वैसी ही सुंदरता, वैसी ही मन को मोहने वाली सुंदरता भगवान कृष्ण की दिखाई देती है। कब दिखाई देती है? जब भगवान कृष्ण अपने शरीर पर पीतांबर वस्त्रों को धारण करते हैं तो ऐसी ही सुंदरता उनकी दिखाई देती है। तो इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर कवि बिहारी ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य को दिखाया है कि पीतांबर वस्त्र पहनने पर भगवान कृष्ण की सुंदरता, उनका सौंदर्य बहुत अधिक मन को मोहने वाला, आकर्षित करने वाला हमको दिखाई देता है। अब देखते हम दूसरा दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोबन सो कियो दीरध दाध निदाध। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने यहाँ पर गर्मी की प्रचंडता को बताने का प्रयास किया है कि जब संसार में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी गिरती है, बहुत अधिक धूप गिरती है और संसार के सभी प्राणी उस गर्मी से, उसकी उष्णता से व्याकुल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सारा संसार जो है वह एक तपोवन के समान दिखाई देता है। तपोवन जो होता है, तपोवन की अपनी क्या खासियत होती है कि तपोवन किसी ऋषि की तपस्या के प्रभाव के कारण वहां पर जितने भी प्राणी होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वह सब अपनी स्वाभाविक शत्रुता को भूल जाते हैं और सामान्य एक अच्छा आचरण करते हैं। तो यहां पर जो है कवि बिहारी ने गर्मी की प्रचंडता को बताया है कि गर्मी की प्रचंडता के कारण
पूरे जंगल का, पूरे वन का वातावरण बहुत ही उष्ण हो जाता है, गर्म हो जाता है, अत्यधिक गर्मी गिरती है और उस गर्मी के कारण उस जंगल में रहने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं वो सब अपनी आपसी शत्रुता को भूलकर, अपनी दुश्मनी को भूलकर एक साथ मिलकर आपस में उस भीषण गर्मी से बचने के लिए एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने गर्मी की भीषणता को, प्रचंडता को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि उससे घबराकर जंगल के जानवर भी अपनी शत्रुता को, अपनी दुश्मनी को भूलकर एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं और उस गर्मी की उष्णता से बचने का प्रयास करते हैं। देखिएगा शब्दशः अर्थ इसका, कहलाने एकत बसत, एकत एक साथ, बसत बसना, रहना, अहि सांप, मयूर मोर, मृग हिरण, बाघ शेर, कि सांप, मोर, हिरण और शेर ये चारों एक साथ एक जगह बैठे हुए हैं। जगतु तपोवन, जगतु जगत संसार, तपोवन तपोवन, सोकियो जगतु तपोवन सोकियो, अर्थात सारा जगत संसार जो है तपोवन के समान बना हुआ है। दीरध दाध निदाध, दीरध लंबी, गर्मी से, उष्णता से बचने के लिए। भावार्थ कवि जो है यहां पर बिहारी क्या बताना चाह रहे हैं कि सारा संसार जो है गर्मी की प्रचंडता के कारण तपोवन के समान बना हुआ है और उस भीषण गर्मी से बचने के लिए सांप और मोर जो आपस में स्वाभाविक रूप से आपसी शत्रु होते हैं, हिरण और शेर जो आपस में शत्रु होते हैं, हिरण का शिकार शेर करता है, तो ये स्वाभाविक रूप से शत्रुता रखने वाले, दुश्मनी रखने वाले जानवर भी उस भीषण गर्मी से, उसकी प्रचंडता से बचने के लिए एक जगह आकर एक स्थान पर बैठे हुए हैं और इस तरह से सारा संसार तपोवन के समान बना हुआ है। कि तपोवन की यह खासियत होती है, यह विशेषता होती है कि तपोवन में सभी प्राणी अपनी जो उसके दुर्गुण है वह दुर्गुण समाप्त हो जाते हैं और वह सात्विक व्यवहार करता है। तो यहाँ पर भी गर्मी के कारण सारा संसार, सारा जगत जो है तपोवन के समान बना हुआ है और जंगल में जो मोर, सांप, हिरण, शेर यह अपनी शत्रुता को भुलाकर भीषण गर्मी से बचने के लिए एक स्थान पर एक साथ बैठे हुए। तो पहले दो दोहे में हमने यहाँ पर देखा कि पहले वाले दोहे में जहाँ पर कवि बिहारी ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य को बताया है और दूसरे दोहे में कवि बिहारी ने गर्मी की प्रचंडता को, उसकी भीषणता को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तीसरा दोहा देखते हैं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। अब इस दोहे के माध्यम से श्रृंगार रस को यहाँ पर कवि बिहारी ने बताने का प्रयास किया है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण हर समय अपनी बांसुरी मुरली को बजाते रहते हैं और इस बात से गोपिकाएं बहुत नाराज होती है क्योंकि भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को बजाने में लगे रहते हैं और वे गोपिकाओं से जो है वार्तालाप नहीं करते हैं। इस बात से गोपिकाएं बड़ी खींच जाती है, बड़ी नाराज होती है और इस नाराजगी में वह यह देखती है कि उनकी शत्रु या उनकी सौतन जो है वह यह बांसुरी बनी हुई है और वे भगवान कृष्ण से बातचीत करने के लालच में कि भगवान कृष्ण उनसे बातचीत करे, इस हेतु वह भगवान कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है। जब भगवान कृष्ण गोपिकाओं से अपनी बांसुरी मांगते हैं तो गोपिकाएं उन्हें देने से इनकार कर देती हैं, मना कर देती है और लेकिन भगवान कृष्ण जो है गोपिकाओं की भौहें,
आंखों के इशारों से, उसकी बनावट से, वह हाव भाव से यह समझ जाते हैं कि गोपिकाओं ने ही भगवान कृष्ण की बांसुरी को, उनकी बांसुरी को छुपाया है। लेकिन जब भगवान कृष्ण उनसे अपनी बांसुरी पुनः मांगते हैं, वापस मांगते हैं, तो वह देने से मना कर देती है और तरह तरह की कस्में खाती हैं। गोपिकाएं तरह तरह की कस्में खाती है कि बांसुरी को उन्होंने नहीं छुपाया। तो यही भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के इन संवाद को इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर कवि बिहारी ने बताने का प्रयास किया है। देखिएगा, बतरस लालच लाल की, बतरस बात करना, लालच उसका लोभ, लालच करना। भगवान कृष्ण से बात करने के लालच में, बतरस लालच लाल की, लाल भगवान कृष्ण की, कि भगवान कृष्ण से वार्तालाप करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली बांसुरी, धरी धरना, रख देना, लुकाए छुपा देना, कि भगवान कृष्ण से बातचीत करने के लालच में गोपिकाएं भगवान कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती हैं। सोह करे बोहनु हंसे, सोह सौगंध खाना, बोहनु हंसे, बोहें आंखों का ऊपरी हिस्सा, बोहें, कि भगवान कृष्ण जब गोपिकाओं से अपनी बांसुरी मांगते हैं तो वह सौगंध खाने लगती है कि बांसुरी उन्होंने नहीं छुपाई है। बोहनु हंसे, लेकिन सौगंध खाकर, शपथ खाकर जब गोपिकाएं मना करती हैं तो उनकी आंखों की बोहें जो है उसके इशारों से भगवान कृष्ण समझ जाते हैं कि मुरली को, बांसुरी को, उनकी बांसुरी को गोपिकाओं ने ही छुपाया है। देन कहे नटी जाए, और जब भगवान कृष्ण देने के लिए कहते हैं, देन कही कहना, नटी नटना, मना करना, इनकार कर देना, जाते हैं। तो जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को वापस देने के लिए कहते हैं, वापस अपनी बांसुरी को मांगते हैं, तो गोपिकाएं उसे देने से इनकार कर देती है, उसे देने से मना कर देती है। भावार्थ यदि हम पूरा देखेंगे इस दोहे का, कि इस दोहे में कवि बिहारी ने भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के संवाद को दिखाने का प्रयास किया है कि भगवान कृष्ण हर समय अपनी बांसुरी को, मुरली को बजाने में पूरी तरह से मग्न रहते हैं और इस कारण से वे गोपिकाओं से बात नहीं करते हैं। लेकिन गोपिकाएं भगवान कृष्ण से बातचीत करना चाहती है, उनके मन में भगवान कृष्ण से बातचीत करने का लालच है, उनसे बातचीत करने का वे आनंद लेना चाहती है, लेकिन भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी में खोए रहते हैं। इस कारण से गोपिकाएं उस बांसुरी से ईर्ष्या रखते हुए उस बांसुरी को छुपा देती हैं। भगवान कृष्ण को जब अपनी बांसुरी नहीं मिलती है तो वह इधर उधर ढूंढने लगते हैं और गोपिकाओं को सामने देखकर उनसे अपनी बांसुरी की मांग करते हैं। गोपिकाएं तरह तरह की कस्में खाती है, तरह तरह की सौगंध खाती है कि बांसुरी को उन्होंने नहीं छुपाया है, लेकिन उनके सौगंध खाने पर, कस्में खाने पर भगवान कृष्ण उनकी आंखों के इशारों से समझ जाते हैं कि उनकी बांसुरी को गोपिकाओं ने ही छुपाया है। और जब वह इस बात को समझ जाते हैं तो वह गोपिकाओं से अपनी बांसुरी को मांगते हैं, उनसे पुनः देने का आग्रह करते हैं, लेकिन गोपिकाएं उस बांसुरी को देने से इनकार कर देती। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से, इस पद के माध्यम से भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के वार्तालाप के द्वारा श्रृंगार रस को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। आइए देखते हैं चौथा दोहा। कहत नटत रिझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है, नेननु ही सो बात। यह दोहा भी नायक नायिका से संबंधित है। इस दोहे में कवि बिहारी की काव्य प्रतिभा देखने लायक है। उन्होंने बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को यहाँ पर बताने का
स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चूंकि हम जानते ही हैं कि कवि बिहारी के संदर्भ में यह उक्ति भी प्रचलित है कि वह बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बात को कह जाते हैं, या यह भी कहा जाता है कि कवि बिहारी के दोहे में हमको, कवि बिहारी ने अपने दोहों में गागर में सागर समाया है। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि नायक और नायिका, प्रेमी प्रेमिका एक भरे हुए, सब लोगों से भरे हुए भवन में, कमरे में, हाल में जो है बैठे हुए हैं, और दूर दूर वे दोनों बैठे हुए हैं। उस भवन में, उस कमरे में बहुत सारे लोगों की उपस्थिति है, और सब लोगों की उपस्थिति में भी नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका आंखों ही आंखों से किस प्रकार से इशारों के द्वारा एक दूसरे को अपने मन के भाव पहुंचाते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से अपने मन की बात करते हैं, वह इस दोहे के माध्यम से यहां पर कवि बिहारी ने बताया है। कहत नटत रीझत खीजत, कहत कहना, नटत नटना मना करना, कहत नटत रीझत रीझना जो है थोड़ा सा मोहित हो जाना, कहत नटत रीझत खीजत खींचना, खींचना चिढ़ जाना, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, मिलत मिलना, खिलत खिलना प्रसन्न होना, लजियात लजिया जाना, लजाना शर्मा जाना। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, अर्थात नायक नायिका दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, सब लोगों की उपस्थिति है, और सब लोगों की उपस्थिति में आंखों ही आंखों में, आंखों के इशारों के द्वारा नायक नायिका को किसी बात के लिए कहता है। कहत नटत, इस पर नायिका जो है इनकार कर देती है, मना कर देती है। कहत नटत रीझत, और नायिका के मना करने की जो उसकी अदा है, जो उसकी स्थिति है, उस अदा पर नायक उस पर रीझ जाता है, मोहित हो जाता है। कहत नटत रीझत खीजत, नायिका जब नायक के इन हाव भाव को देखती है तो वह खींच जाती है, चिढ़ जाती है। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, मिलत मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात लजा जाना। और इस प्रकार से जब दोनों की आंखें मिलती है, दोनों के नयन आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, टकराते हैं, तो वे दोनों जो है शर्मा जाते हैं, प्रसन्नता के साथ शर्माने लगते हैं, और अपनी आंखों को, अपने नैनों को नायिका नीचे कर लेती है। तो कवि बिहारी ने पहली पंक्ति में यहाँ पर यही बताया है कि किस प्रकार से नायक नायिका सब लोगों की उपस्थिति में कमरे में बैठे हुए हैं, एक दूसरे से आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करते हैं। नायक कोई बात नायिका को आंखों के इशारों के माध्यम से कहता है, नायिका मना कर देती है। मना करने की नायिका की सदा पर नायक मोहित हो जाता है, और नायिका जो है खींच जाती है, चिढ़ जाती है। इस तरह से नायक और नायिका दोनों के नैन आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं, मिलते हैं, तो वे बड़े प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर दोनों एक दूसरे से शर्मा जाते हैं। दूसरी पंक्ति देखिएगा, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में, भरे भरे हुए, भवन भवन, भरे भवन में, भरे भवन में, करत है करते हैं, नैनन हुई सो बात, नैनन नैनों से, सो बात बात। और इस प्रकार से सब लोगों की उपस्थिति में भी इशारों के माध्यम से वे दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातों को कर लेते हैं। तो यहां पर हमने कवि बिहारी के 4 दोहों को देखा। पहले दोहे में जहां उन्होंने भगवान कृष्ण के रूप सौंदर्य को बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला, मन को मोहने वाला बताया है, वहीं दूसरे दोहे में उन्होंने गर्मी की प्रचंडता को, भीषणता को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। वहीं तीसरे दोहे में उन्होंने
भगवान कृष्ण और गोपिकाओं के आपसी वार्तालाप को बताया है कि किस प्रकार से गोपिकाएं भगवान कृष्ण की बांसुरी को छुपा देती है, और जब भगवान कृष्ण अपनी बांसुरी को वापस मांगते हैं तो गोपिकाएं तरह तरह की कसमें खाती हैं, सौगंध खाती हैं और वे देने से इनकार कर देती हैं। चौथे दोहे में यहाँ पर कवि बिहारी ने नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका के आप मनोभावों के द्वारा एक दूसरे से बातचीत को किस तरह से संकेतों के द्वारा वे इशारों के माध्यम से करते हैं, उसको यहाँ पर दिखाया है कि सब लोग कमरे में उपस्थित हैं, लेकिन सब लोगों की उपस्थिति में भी इशारों के माध्यम से वे दोनों किस प्रकार से एक दूसरे से अपने मन की बात कर लेते हैं और शर्मा जाते हैं, उसको कवि बिहारी ने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर हमने कवि बिहारी के ये 4 दोहे देखे, और इन चारों दोहों को देखने पर हमें कवि बिहारी की जो एक विशेषता है कि वे मुख्य रूप से श्रृंगारिक कवि है, वे श्रृंगार को उन्होंने अपने दोहों का विषय बनाया है, तो वह श्रृंगार हमें यहाँ पर इनके दोहों में देखने को मिलता है। धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video, make sure to like, share and subscribe for more.